आज के ब्लॉग में आप लोगों से थोड़ी सी बातें होगी हेल्थ टिप्स के बारे में, तो आप लोग को मतलब जानकारी हो जाए और मुझे जो पता है उसको आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और ये ब्लॉग भी मेमोरेबल हो जाएगा और कभी भी जानकारी से रिलेटेड किसी को पता लगे ना किसी को कि हम ऐसे जानकारी ले सकते हैं, तो इस वीडियो को खोल के देख सकते हैं। मेरे फैमिली में बच्चे भी और घर परिवार में भी, तो इसीलिए मैं सोची चलो जो मुझे जानकारी है हेल्थ टिप्स है वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी बोल के मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं मॉर्निंग में सारा काम कर चुकी हूँ। काम करने के बाद में फ्रेश वगैरह हो गई थी, योगा भी कर ली थी। योगा करने के बाद में फिर किचन में चली गई थी सब्जी वगैरह बनाने। तो आज मसालेदार सब्जी बनाई हूँ, कद्दू की। आलू और छोटा वाला जो आलू रहता है ना, उस आलू को कद्दू का सब्जी बनाई थी। कद्दू को एकदम ग्रेवी वाला बनाई थी, थोड़ा ज़्यादा टमाटर डाल के बनाई थी और मसालेदार बनाई थी, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। और चिला का नाश्ता बना था और ढेर सारे कपड़ा इधर अभी रखाया है, अभी जाएंगे सुखाने इसको। और उसके बाद में फिर आज संडे मार्केट है ना, तो संडे मार्केट में हरी सब्जी भाजी लेने जाना पड़ेगा। तो देखते हैं समय का थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो जाएंगे हरा सब्जी भाजी लेने। घर का काम और किचन का काम अभी कंप्लीट हुआ है, अभी बज रहा है 11 बजने वाला है। और संडे के दिन में ना ज़्यादा काम रहता ही है, सबके घर में रहता है। उसी तरह से मेरे को भी आज संडे के दिन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी और इतना लेट हो गया है। और घर का साफ़ सफाई भी हो गया है, सबको जमा लिए हैं अच्छे से। और आज मैं नहाने के बाद योगा की थी और योगा ना बहुत देर तक की हूँ। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है। और जब भी एक ही पोस्चर में रहोगे ना, तो बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे किचन में खड़े खड़े काम करते रहोगे ना, बहुत देर तक किचन का काम करते रहोगे तो उसमें और ज़्यादा पेन होना होता है। और बहुत देर तक बैठने वाला काम भी करोगे तो एक ही पोस्चर होता है ना, तो बहुत ज़्यादा पेन तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो बचना चाहिए इससे। तो ज़्यादा देर तक एक जगह पे खड़े भी नहीं होना चाहिए और एक जगह पे ज़्यादा देर तक बैठना भी नहीं चाहिए। तो बीच बीच में ना उठ कर इधर करना होता है, मतलब ज़्यादा देर तक खड़े रहे हो ना तो चेंज करके काम करना चाहिए। तो डेली का जो घर का काम रहता है उससे तो होता ही है लंबे समय तक। तो उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे प्रॉब्लम आते जाता है। तो जब भी कम समय में मतलब कम एज में ज़्यादा देर तक ये सब करते रहोगे ना तो सह जाओगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है ना वैसे वैसे दर्द बढ़ते जाता है, तकलीफ़ बढ़ते जाता है। तो जॉइंट का पेन तो बहुत ज़्यादा परेशानी करता है, हर किसी के साथ हो रहा है अभी के डेट में। तो मैं ना सोच रही हूँ पंचकर्म का ट्रीटमेंट करा लूँगी टाइप का लग रहा है। और आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं ना उनको दिखवाऊँगी, क्योंकि जो हमारे बॉडी में चाहिए रहता है ना वो चीज़ नहीं हो पाता है। और योगा तो एक मतलब अच्छा चीज़ है, जिससे योगा से हमारा पूरा सही सलामत होता है बॉडी। और डॉक्टर लोग भी एडवाइस करते हैं, तो योगा तो रहेगा ही अपना दिनचर्या में। और घर के सारा सभी काम के साथ साथ अपना योगा का रूटीन भी रहना ज़रूरी है। तो ये चीज़ तो रहेगा ही। और साथ में जो आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट रहता है ना, आयुर्वेदिक जो टेबलेट वगैरह रहता है वो चीज़ें ना देखना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ करा लूँ। आप लोग को एक जानकारी वाली चीज़ बताती हूँ, मतलब मेरे को जो अनुभव है वही चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। क्योंकि बहुत लोग ना कम एज में अभी बहुत लोग देखते हैं मेरा वीडियो और उनका भी फ़ायदा हो सके, तो थोड़ा सा एक ट्रिक बता रही हूँ आप लोग को। जैसे कि हमारे बॉडी में ना विटामिन डी की कमी के कारण होता है जॉइंट पेन, और कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम की कमी को पूर्ति करने के लिए आप डाइट को फॉलो कर सकते हैं। अपना पूरा डेली का जो डाइट रहता है वो चीज़ कर सकते हैं अपने डाइट में फॉलो। और मतलब हमारे शरीर में जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारे शरीर से जो एब्जॉर्ब होता है ना बॉडी से, अंतःस्रावित ग्रंथि जो होता है वो धीरे धीरे काम करना बंद करता है। मतलब अपने हमारे बॉडी से ही जो चीज़ बनना चालू हो बनते रहता है, हमारे बॉडी से ही जो चीज़ बनते रहता है वो चीज़ धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे कि हम जो भी खाना पीना जो भी खाते हैं, सब्जी भाजी जो भी खाते हैं, वो सब चीज़ में हमारे बॉडी के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ वहाँ भेजता है। हमारी इंटेस्टाइनल जो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइनल रहता है ना वो भेजता है हमारे बॉडी में।
तो क्या होता है उसमें असंख्य मात्रा में कोशिकाएं रहती है बहुत ज़्यादा, तो वो कोशिकाएं ना काम करता है, एक्टिव रहता है। और जैसे 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 उम्र बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे वो जो कोशिकाएं होती है वो कमज़ोर होने लगता है। तो उसको सही डाइट के साथ साथ आप उसको सही कर सकते हैं, और साथ ही साथ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो सप्लीमेंट के लिए आप डाइट अच्छा रहेगा तो सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हम लोग जब टेबलेट खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं ना, तो उसका असर रहते तक ना ठीक लगता है। जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है फिर से मतलब दर्द वैसे ही कि वैसे हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा जो काम करने का शरीर में जो काम करता है ना बॉडी, तो वो बॉडी कोशिकाएँ जो होता है वो एक्टिव रहता है और अच्छे से करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो जो कोशिकाएँ होता है वो एक्टिव होना कम कर देता है। तो इसी कारण से ना मेडिसिन जितना भी खाओगे वो काम नहीं करता है, और उसमें जब तक खाते रहोगे ठीक सही लगता है, और जब तक नहीं खाओगे उसके बाद से फिर वैसे कि वैसे हो जाता है। तो इसको सही रखने के लिए आप अपना रूटीन सही रख सकते हैं, खान पान सही रख सकते हैं, और पूरा अपना डाइट को सही रख सकते हैं। तो मेन तो सब्जी भाजी होता है, और मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी का सही डोज लेना। पानी को सही सलामत दिन भर में जितना पानी पी रहे हो उतना पानी पीना चाहिए। मतलब एक दिन में 3 लीटर तो पीना ही चाहिए, और सही मतलब दिन भर में एक थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पीना चाहिए। एक बार में ऐसे ज़्यादा मात्रा में ले लो और दिन भर के लिए फुर्सत हो जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके लेते रहना चाहिए, और उसको कवर करना चाहिए पूरा दिन के लिए। उसके बाद में जैसे कि हम लोग जो सब्जी भाजी खाते हैं ना, उसमें फुल न्यूट्रिशन मिलता है हमारे बॉडी के लिए। जितना विटामिन चाहिए रहता है वो सब चीज़ मिलता है। तो ये सब मायने रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है ना वैसे वैसे प्रॉब्लम आते जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना सही समय में अपना केयर रखो, अपना ध्यान रखो, ताकि जो परेशानी है उसका सामना मत करना पड़े। हर संडे मार्केट जो इतवारी बाज़ार होता है ना, वहाँ वेट करते रहते हैं हम लोग कि वहाँ का सब्जी भाजी लेने के लिए। मतलब हस्बैंड जी को बोलती हूँ मैं, तो हम लोग दिन का वेट करते रहते हैं कि कब संडे आए तो हम इतवारी बाज़ार का जो देसी हरा सब्जी भाजी रहता है ना गांव का, ताज़ा ताज़ा, तो वो चीज़ लेकर आए। तो इसलिए ना संडे मार्केट का ज़्यादा वेट करते हैं। तो वही ताज़ा सब्जी लाने के लिए बोल रही हूँ बच्चे लोग को। टाइम निकाल के जाएंगे तो थोड़ा सा मार्केटिंग हो जाएगा हरी सब्जी भाजियों का। जैसे हम लोग सुबह जस्ट नहाते हैं ना, तो अपने बॉडी और सिर में ना डाल के पहले पैर में डालना चाहिए। तो पहले ज़माने के लोग जब तालाबों में नहाते थे ना, तो सबसे पहले क्या है, तालाब में जाते हैं नहाने के लिए ना, तो पैर ही पहले पानी में जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके बॉडी को ऊपर तक छूता है। तो ये एक सही चीज़ है, और जो पहले के लोग करते थे ना वो चीज़ बहुत अच्छा है। जो पहले का जनरेशन था वो बहुत अच्छा था, लेकिन आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, पूरा समय चेंज हो गया है, पूरा जनरेशन से चेंज हो गया है। तो आजकल क्या है, पानी सिर से डालना चालू करते हैं, उल्टा जस्ट होता है। तो ये धीरे धीरे आप रूटीन में ऐसे करते करते क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो तकलीफ से घिर जाते हैं, तब तकलीफ से भर जाते हैं पूरा बॉडी में। तो ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ को बहुत अच्छा मानती हूँ। जो पहले के लोग का जो रूल रहता है, जो नियम रहता है, वो सब चीज़ बहुत अच्छा है। जैसे मैं अपने बच्चों को भी जब छोटे छोटे थे, पैदा हुए थे ना, तो उस टाइम आग से सेकाई करते हैं ना, तो आग से सेकाई करना बहुत अच्छा चीज़ है। उसमें हमारा मतलब जो बॉडी का, बच्चे का जो बॉडी है ना वो पीला रंग हो जाता है, पीलिया होता है, जिसका बिलीरुबिन बोलते हैं बिलीरुबिन बढ़ जाता है। तो वो सेकाई करने से वो बिलीरुबिन कम जो रहता है ना बॉडी में, वो सही नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। पहले के लोग नॉर्मल डिलीवरी होता था और उसको बच्चे को पैदा होने के बाद तुरंत नहलाते थे, तो वो सही चीज़ था। लेकिन आज के डेट में हॉस्पिटल में होता है, लेकिन हॉस्पिटल में बच्चे को नहलाते भी नहीं हैं और सेकाई भी मना करते हैं, और आर्टिफिशियल वाला सेकाई करते हैं। जैसे मशीन में, वार्मर मशीन में रख करके सेकाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाला सेकाई होता है। तो वो बच्चे जन्म से इलेक्ट्रिकल वाला चल रहा है, और ये जो नेचुरल चीज़ से छुटकारा हो जाता है ना। तो और हर महिलाएं बोलते हैं ना, बहुत लोग हर महिलाओं का एक होता है, महिला महिला मिल जाते हैं तो बात करते हैं बोल के। तो इसी तरह से मैं एक जानकारी वाली बात बताती हूँ आप लोग को। तो क्या होता है, बच्चे जन्म से जब बच्चा पैदा होने के पहले ही ट्रीटमेंट हो जाता है। बच्चा जब प्रेग्नेंट होते हैं ना, उसी टाइम से आयुर्वेदिक ना अपना करके, जो सही खान पान ना रख करके हॉस्पिटल दौड़ते हैं, हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट रहता है वो चीज़ दौड़ते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए।
उसके बाद में जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद में पहले क्या होता था, ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी होता था और नॉर्मल डिलीवरी बहुत कॉमन रहता था। लेकिन आज के डेट में बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, नहीं हो पा रहा है क्योंकि जनरेशन एकदम बदल गया है और रहन सहन सब बदल गया है, खान पान बदल गया है, तो काम भी बदल गया है। अब जब नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से जब काम ही नहीं रहता है बॉडी में, तो वो फ्लेक्सिबल ही नहीं रहता है, तो उसका तो छोड़ो, है ना। तो आज काम करने का तरीका आज के डेट में बदल गया है। तो जो अभी के जो नए लड़की गर्ल जो यंग हो रहे हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है और दिनचर्या अलग है। तो उनका आप सोचोगे तो कभी नहीं होगा नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन ही लगेगा। और ज़्यादातर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सब लोग हॉस्पिटल दौड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जो खान पान है वो सही रखना चाहिए, जैसे फुल डाइट लेना चाहिए हर किसी को। और बच्चे में, घर में, परिवार में सबका ध्यान रखते हुए पानी कितना पी रहे हैं उसको ध्यान रखो। मेन जड़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पेट में, पेट का गड़बड़ होता है और शरीर में प्रॉब्लम तकलीफ होता है पेट पानी की कमी के कारण। जब बॉडी में पानी की कमी होता है ना, तो दुनिया भर का परेशानी होता है हमारे बॉडी में, सब प्रकार का जितना परेशानी है। तो मेन तो पानी का ही है। पानी सही रहता है तो बॉडी सही रहता है और डाइजेशन सही रहता है तो हमारा हेल्थ भी बहुत अच्छा सही रहता है। तो पानी की कमी के कारण आजकल स्टोन का प्रॉब्लम है। हमारे हॉस्पिटल में देखोगे ना तो इतना भर भर के पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में। पथरी का आता है, हर्निया का आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले आते हैं। हाथ पैर तुरंत टूट जाता है, आजकल छोटी छोटी एक्सीडेंट होता है, गिरते हैं तो हाथ पैर टूट जाता है। ये सब का कारण है कि जो डाइट रहता है आजकल हाइब्रिड वाला चीज़ हो गया है। हर चीज़ में आता है हाइब्रिड, ले लो आप। यहाँ तक कि चावल धान जो उगा रहे हैं वो भी हाइब्रिड है, जितना सब्जी भाजी उग रहा है वो सब हाइब्रिड है। तो देसी खान पान जो है ना खत्म हो चुका है, इसी कारण से सबका बॉडी में ये प्रॉब्लम आ रहा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे प्रॉब्लम आते जाता है। तो क्या है, शुरुआत से ही आप सही तरीका से नहीं करोगे ना तो ये प्रॉब्लम आते जाता है। तो अपने बच्चों का, अपने घर परिवार का सबका ख्याल रखते हुए सही चीज़ को फॉलो करना चाहिए। पानी ध्यान से ही पानी पीना चाहिए, पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टोन का प्रॉब्लम तो कई प्रकार से होता है। यूरिनरी स्टोन जो रहता है, किडनी में स्टोन होता है और यूरेथ्रा में स्टोन होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये तो कॉमन हो गया है आजकल, बहुत ज़्यादा हर मतलब हॉस्पिटल में भर भर के पेशेंट रहता है। तो क्या है, ये डाइट को सही रखोगे ना, पानी अच्छा पियोगे, सही सलामत खाना पीना रहेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो केयर करना ज़रूरी है। तो मुझे जो पता था इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर की। और जो बच्चों का जो रहता है ना, छोटे बच्चों का, तो वो तो दवा से ही आजकल शुरुआत से ही दवा से बड़े होते हैं। तो वो उसका बॉडी भी आज के जनरेशन के हिसाब से वो बनता है, तो दवा से ही ठीक होता है। तो नेचुरल जो रहता है ना वो चीज़ गायब हो रहा है, तो नेचुरल अपनाना चाहिए। अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ और खाना बना रही हूँ, तो खाना बना करके दोपहर का खाना अभी बना रही हूँ, फिर खाना खा के ड्यूटी चले जाऊँगी। और सब्जी मार्केट तो गए नहीं बच्चे लोग और मैं भी नहीं जा पाई। आटा भी लेना है, हरी सब्जी भाजी भी लेना है और संडे मार्केट में लेना रहता है नेचुरल जो रहता है ना, ताज़ा ताज़ा वाला गांव का, तो वो चीज़ लेना था लेकिन नहीं हो पाया। और देखते हैं, मार्केट से ही लाऊंगी, उधर से ड्यूटी आते आते फिर वैसी लाऊंगी 2-3 ऐसे करके। पूरा थैला भर के तो नहीं ला पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो हमारी बॉडी में विटामिन D3 और विटामिन D का कमी होता है ना, तो उससे हमारा जॉइंट पेन स्टार्ट होता है। और हमारे बॉडी में उम्र जैसे बढ़ता है ना, वैसे स्रावित होना कम हो जाता है बॉडी से। और जिसको ज़्यादा चाहिए रहता है वहाँ हमारे बॉडी में सब वो सप्लाई नहीं कर पाता है। बॉडी जब कोशिकाएं शिथिल पड़ जाता है ना, शांत पड़ जाता है, तो इसी कारण से हमारे बॉडी से, जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं, खान पान रहता है हमारा, उससे हमारे बॉडी के लिए जितना चाहिए रहता है वो बॉडी से ही बन जाता है। जब हम लोग खाते हैं ना, तो उस खाना से ही हमारा बॉडी का जितना बन चाहिए रहता है वो बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय पार होता है, उम्र बढ़ता है ना, वैसे वैसे वो शिथिल पड़ता है और वो जो काम करना बंद कर देता है, कम हो जाता है। उसका जो एक्टिव रहता है ना कोशिकाएं, वो काम करना कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, बॉडी में फिर सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, कम पड़ता है बॉडी में। तो जॉइंट पेन होता है। और आप कैल्शियम का पूर्ति भी कर सकते हो, साथ में विटामिन D3 का भी पूर्ति कर सकते हो। लेकिन डाइट में ये सब चीज़ को आप पूर्ति करने के लिए आपको सही डाइट लेना जरूरी है। जैसे पनीर वगैरह खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में बहुत ज़्यादा रहता है, दाल जितने चने वगैरह रहता है वो सब चीज़ में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो
हम लोग हॉस्पिटल में सबको बोलते हैं, जितने लोग डाइट प्लान पूछते हैं ना तो सबको बताते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग खुद एडवाइस करते हैं ये चीज़, तो हम लोग सबको बताते हैं। जितने लोग डिस्चार्ज होके जाते हैं ना, पेशेंट जाते हैं छुट्टी होने होके, तो उन लोग ना कुछ सलाह लेते हैं डाइट का, हेल्थ का, तो हम लोग ना सबको ये सलाह देते हैं और बताते हैं जो अच्छा हो, जानकारी हो। तो उनका खान पान सब बताते हैं हम लोग, मतलब जैसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तेल मसाला मिर्ची नहीं खाना चाहिए। हम लोग ना ज़्यादातर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को पसंद करते हैं, नेचुरल चीज़ों को पसंद, बहुत अच्छा है। पहले के लोग ना कांस पीतल का थाली यूज़ करते थे, लोटा यूज़ करते थे, गिलास है तो कांस का, तो ये सब चीज़ मायने रखता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पहले के ज़माने लोग बहुत यूज़ करते थे, लेकिन आजकल तो सब खत्म हो गया है। मिट्टी का हांडी भी यूज़ करते थे, और गुंडी जो रहता है ना उसमें खाना बनाते थे, तो वो सब चीज़ ना गायब हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है, तो इसको करना चाहिए फॉलो। और हम लोग आयुर्वेदिक को इसलिए ज़्यादा ट्रीटमेंट महत्व देते हैं, जो आयुर्वेदिक में ना हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। उसका वो एक अलग वीडियो बना दूंगी, आप लोग को चाहिए रहेगा तो आप लोग बताइएगा। और हम लोग इसलिए चाय भी नहीं पीते हैं, क्योंकि चाय से नुकसान ही होता है, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अगर नींद भगाना है या आपका आलस्य दूर करना है तो आप काढ़ा बना के पी सकते हो। काढ़ा में बहुत सारा फ़ायदा होता है, अनलिमिटेड फ़ायदा होता है उसमें। आप उसका सही तरीका जानना चाहिए, और पीने का तरीका, डोज जानना चाहिए, कितना मात्रा में डालोगे वो जानना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ जो टिप्स है जो हम लोग फॉलो करते हैं। और जैसे हम लोग मेडिसिन को भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा मेडिसिन का यूज़। चावल हो गया है गाइस, चावल हो गया है, मैं चावल को पसा लेती हूँ फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। चावल पसा ली हूँ, तो चलिए हम बातें करते हैं। आयुर्वेदिक के बारे में चल रहा था ना, बातें हो रही थी। तो हम लोग ना ज़्यादा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को ही ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, नेचुरल चीज़ों को विश्वास करते हैं और उसी चीज़ को अपनाने का कोशिश करते हैं। और ज़्यादा मेडिसिन वगैरह का भी ज़्यादा आदी नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ भी हम लोग फॉलो करते हैं। ज़्यादा मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। और पहले के टाइम में क्या होता है, चलिए वापस से जाते हैं स्टील जो पीतल कांस वाला जो बातें हैं। तो क्या होता है, जैसे पहले के लोग कांस के थाली में खाते थे ना, तो उसका एक जानकारी बताती हूँ जो सही चीज़ है, मुझे पूरा विश्वास लगता है और सही लगता है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कांस के थाली में गरम चावल को हम निकालते हैं, तो उस थाली में जो उसके लिए जो गरम चीज़ में वो निकलता है उसका, जैसे कांस का थाली है उसमें हम गरम चावल को डालेंगे, तो वो थाली का जो गुण चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, तो वो गर्म चीज़ से एब्जॉर्ब हो जाता है चावल के साथ में, और वो हम चावल खाते हैं तो उससे हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे हम खाते हैं तो उसमें हमारे अंतः स्त्रावित ग्रंथि जो होता है, स्त्रावित जो ग्रंथि होता है, उसको हमारे बॉडी में जो हार्मोन स्त्राव करता है, जो हमारे बॉडी को चाहिए रहता है, जैसे कि हमारे बॉडी में अनलिमिटेड कितने सारे विटामिन और हार्मोन की मतलब स्त्रावित होता है, जो हमारे हेल्थ और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग काम होता है, और अपने अपना एक अलग अलग स्त्रावित के अनुसार से बॉडी में काम करता है। तो वो चीज़ है, तो हम उसको खाते हैं ना वो चावल को, तो हमारे बॉडी में जो पचाने का क्षमता रहता है, पचाने का जो क्रिया होता है वो एक्टिव हो जाता है। हमारे पेट में स्टोमक में जाता है खाना, तो वहाँ से उसको हेल्प कर मिल जाता है। तो चलिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत कुछ ऐसे ऐसे टिप्स है और ट्रिक्स भी है जो आप लोग के हेल्थ के लिए जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और पूरा दिनचर्या में काम आएगा। तो बहुत सारे कुछ ऐसे ऐसे जानकारी है जिसको मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। चलिए एक प्यारा सा ब्लॉग लेकर कल फिर मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट करना, भर भर के कमेंट करना। चैनल में जो भी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में सेट कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो आप उस वीडियो को देखकर एंजॉय कर सकें। तो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, दिल खुश हो जाता है। आप लोग को सबको दिल से धन्यवाद। आप लोग जितने मेरे सपोर्टर हैं, जितने मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए एक नया प्यारा सा ब्लॉग लेकर कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।